नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर शहडोल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया और आभार यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम ने कहा कि शहडोल में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर शहडोल पहुंचे, जहां जमुई हेलीपैड पर उनका संभाग भर के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सीएम पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में 1 करोड़ की लागत से बने स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम जन आभार यात्रा में शामिल हुए, जहां विशाल जन सैलाब ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम पॉलिटेक्निक मैदान में बने मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि भारत की धरती 5000 वर्ष पूर्व से शिक्षा का केंद्र रही है। नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति व खेल गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिससे अब विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने के साथ उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य संभाग शहडोल का समग्र विकास किया जाएगा और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने संभाग मुख्यालय शहडोल में नया महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रारंभ करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही आहार अनुदान योजना अंतर्गत 14 जिलों के 1,94,000 विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 29 करोड़ 11 लाख रुपयों का अंतरण किया। इसके बाद सीएम संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आया, उसमें से हमारा शहडोल जिला भी आया है, अनूपपुर भी आया है और उमरिया भी आया है। पूरा का पूरा संभाग दोनों हाथ जोड़ करके वाकई आपका आभार मानता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही करंट आ जाता है हम सबको, हम सब आनंदित हो जाते हैं। और ऐसा लोकतंत्र का मुखिया जिसका जीवन का क्षण क्षण अपने देश की प्रगति के लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, जिसने केवल इस देश में 4 श्रेणी बना करके सबको अपने विकास के रथ के साथ करने का प्रयास किया। किसान, महिला, युवा, गरीब, अब इनको छोड़ दो तो बचेगा क्या? अर्थात पूरे देश के 142 करोड़ देशवासियों के लिए जो लगातार जी रहे और आगे बढ़ रहा है सबके लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया है, मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे इस विकास के आयाम को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने इस अलग अलग प्रकार की योजना लेके चल रहे हैं। 15 तारीख को फिर एक योजना, जनमन योजना है ना, कहां से मिलेंगे अपन, है ना, अनुसूचित जनजाति विभाग से, और ये भी ट्राइबल बहुल है अपना शहडोल, पूरा ट्राइबल बहुल है। और ये ट्राइबल के लिए खास करके वर्तमान के दौर में मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई ने नहीं किया, भूतो न भविष्यति। इतना काम मोदी जी कर रहे हैं। हमारे अपने अन्न, श्री अन्न, मिलेट, आप बताइए। नई सरकार के गठन के बाद मैं लगातार संभागों के दौरे पे हूँ और आज ये हमारा लगभग 6ठा संभाग पूरा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार से विभागों को हमने संभाग लेवल पे सरकार की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग चालू की है। मैं स्वयं मौके पे जा रहा हूँ और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कुल मिलाकर के हम सब मिलकर भले ही वर्चुअल जुड़े हैं, लेकिन एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए संभाग के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ जो संवाद जारी रखे हुए हैं, उसका सकारात्मक लाभ भी मिल रहा है। और ऐसे इशू 11 जिनके माध्यम से सरकार उन पे प्रॉपर ध्यान देगी। मैं शहडोल के अंदर आकर के जब आज यहाँ से जा रहा हूँ तो कई सारे विषयों को लेकर के मेरे मन में भविष्य में शहडोल में और अच्छी कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, किन किन बजट को लेना है। आगामी बजट की दृष्टि से हमने जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में ताकीद किया था कि उनके मन के जो अपनी विधानसभा में, लोकसभा में जो जो काम कराना है उसके एस्टीमेट भी बना के ले आए, ताकि इसी बजट में उसका स्थान दिया जा सके। कई सारे कामों को हमने करने का
और कई सारे निर्णय जो पिछली कैबिनेट में किए थे, उस सब की समीक्षा की। मुझे संतोष है, सरकार अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। सारे अधिकारियों को कहा गया कि वो मैदान में उतरे, जैसे हम सब मैदान में जा रहे हैं। उन सारे कामों की बारीक मॉनिटरिंग करते हुए जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े वो अपने को शक्ति लाना तो शक्ति लाए और विकास के कामों की गति लगातार बढ़ाए, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। आने वाली 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस का हमारे लिए अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। वो आयोजन सहित 22 जनवरी राम मंदिर को लेकर के भी सरकार ने हमारी अपनी भूमिका, यद्यपि सरकार इसमें प्रत्यक्ष तो रोल अदा नहीं करती है, लेकिन इस बात के लिए जरूर रखती है कि जो राम भक्त जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के लगी हुए रास्तों से, और इस प्रकार के राम भक्तों के ऊपर जो अतीत के काल में कहीं अन्याय हुआ था, उस काल को विस्मृत करते हुए हम सब आने वाले समय में इस प्रधानमंत्री के अयोध्या वाले घटनाक्रम को, उस अलौकिक दृश्य को अपने अपने प्रदेश के मंदिरों पर या अपने अपने स्थान पर रह करके स्वच्छता के अभियान में सम्मिलित हो, अलग अलग प्रकार से उस पूरे आयोजन का हिस्सा बने। मेरी अपनी ओर से आप सबका भी आभार, जिनने इस पूरे आयोजन में मेरे को मदद की। बहुत धन्यवाद। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जब से नए सीएम बने हैं, भाजपा अपनी कार्यशैली को और मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत सीएम मोहन काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।